अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, इसके कंप्लीट लेक्चर्स जो से हैं वो विजिबल साइंस पे अपलोड हो चुके हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप लेक्चर्स जो से अटेंड कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसमें आने वाले इस चैप्टर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली प्रीवियस बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें रोड मैप फ्राहम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि पेपर में किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी पेपर में किसी तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस को देख के हमें ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह के सवाल आए हुए हैं। मसलन ब्रांचेस वाला जो टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, गिव 4 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 पे देखें डिफाइन इकोलॉजी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन। फिर 3 पे डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेश एंड मेरीन वाटर बायोलॉजी। फिर डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन। फिर व्हाट इज़ बायोम, बायोटेक्नोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, बायोरेमिडिएशन, कम्युनिटी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये कोई भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखें क्वेश्चन किस तरह से बनता है। डिफाइन बायो एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखें डिफाइन बायो एलिमेंट्स। नेम ऑफ बायो एलिमेंट्स विच अकर इन ट्रेस इन ह्यूमन, यानी सिर्फ ट्रेस के बारे में पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें डिफाइन बायो एलिमेंट्स, नेम 6 बायो एलिमेंट्स दैट अकाउंट्स फॉर 99% ऑफ टोटल मास इन ह्यूमन बॉडी। यानी यहाँ पे उसने किसका पूछ लिया, मेजर का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे देखें डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। 12 पे देखें व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कंपेयर बिटवीन ऑर्गेनेली एंड ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंशिएट ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वाई ऑर्गन सिस्टम इज मोर कम्प्लेक्स इन एनिमल्स देन प्लांट्स। तो दोनों का जवाब सेम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखें डिफाइन पॉपुलेशन एंड गिव इट्स ओन 4 एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के आपने सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स देने होंगे। फिर बात करते हैं 16 पे है व्हाट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी लेवल, ये क्वेश्चन नंबर 16। फिर 17 पे डिस्कस कम्युनिटी, हाउ एबायोटिक फैक्टर लिमिट द डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो इसमें वो कम्युनिटी वाला टॉपिक ही इसके जवाब में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे देखें डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। 19 की बात करें व्हाट इज़ बायोम, हाउ इट इज़ नेम्ड। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, गिव एग्जाम्पल। तो ये सारा जो क्वेश्चन है बायोम, इसमें जो बायोम वाला पैराग्राफ है आपने पूरा लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखें डिफाइन बायोस्फीयर, हाउ बायोम डिफर फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोम और बायोस्फीयर में फ़र्क क्या है, तो इसकी डेफिनेशंस आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपको नजर आ रहा है, नेम द 4 इराज ऑफ बायोलॉजिकल टाइम चार्ट। इसमें आपने सिर्फ 4 इराज, सीनोजोइक, मीसोजोइक, प्लियोजोइक और प्री कैम्बेरियन, इनके सिर्फ नाम आपने लिखने हैं। 22 पे डिफाइन फोसल, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फोसल्स। 23 पे हाउ इज़ द एज ऑफ फोसल कैलकुलेटेड। 24 पे देखें व्हाट इज़ मीन्ड बाय फाइलेटिक लिनिएज, हाउ न्यू स्पीशी अराइज। फिर 25 पे देखें डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, गिव द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके इस चैप्टर का बायोलॉजिकल मेथड, उसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। 27 पे नेम एट लीस्ट 4 वेज टू विच लीड टू फॉर्म हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस बनाने के कोई से 4 तरीके। 28 पे हाउ एंड व्हेन ए हाइपोथेसिस बिकम थ्योरी, कि हाइपोथेसिस थ्योरी कब बनता है। 29 पे देखें ए सीरीज ऑफ टेस्टेड हाइपोथेसिस रिजल्ट इन थ्योरी, अंडर विच कंडीशन ए थ्योरी बिकम्स लॉ। तो यानी ये वो तकरीबन हम कह लें वही क्वेश्चन बन जाता है कि थ्योरी लॉ किस तरह से बनती है। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ थ्योरी, गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड थ्योरी। 31 डिफाइन साइंटिफिक लॉ, गिव 2 एग्जाम्पल। 32 पे देखें हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम द थ्योरी विद एग्जाम्पल, इसमें आपने एग्जाम्पल भी देनी होंगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जी बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैन काइंड वाला जो टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 33। फिर 34 की बात करें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्चर तकनीक, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट होगा, ये अपने इसका भी जवाब देना है। फिर आगे बात करते हैं, इसमें अपने हाइड्रोपोनिक को लिखकर साथ टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कर दें। फिर बात करते हैं 35 की, 35 व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव एग्जांपल। इसमें बायोपेस्टिसाइड की डेफिनेशन भी आ जाएगी। 36 पे देखें व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, गिव इट्स डिसएडवांटेजेस,
व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स। 37 व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्निक। इसमें आपने वो पास्चराइजेशन वाला पैराग्राफ पूरा लिख देना है। 38 सिग्निफिकेंस में इसमें आ जाता है कि ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए या फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। 38 पे देखें व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। फिर 39 हाउ डज एड्स स्प्रेड। 40 डिफ्रेंशिएट बिटवीन कीमोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। 41 देखें डिफाइन कीमोथेरेपी, गिव इट्स डिसएडवांटेजेस, कंपेयर इट विद द रेडियोथेरेपी। 42 डिफाइन वैक्सीनेशन। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, उसमें अगर हम देखें कि किस तरह से सवाल आ सकता है। 43 पे है जी डिफाइन बायो रेमिडिएशन, गिव एग्जांपल, हाउ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। 45 पे देखें व्हाट आर द इंडेंजर्ड स्पीशीज, गिव एन एग्जांपल। 46 पे देखें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। 47 नेम द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय नेचुरल क्लोनिंग, डिफाइन क्लोनिंग, राइट इट्स टू एडवांटेजेस। तो ये एक आपके सामने मैंने स्केच रखा, एक रोड मैप रखा, तो इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप MCQs का कहेंगे तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।